नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा और मानसून काल में संभावित प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर 6 महीने के लिए राज्य सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी है। कर्मचारियों से कहा गया है कि मानसून सीजन में आने वाली आपदाओं को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड में है। इसके अलावा चारधाम की यात्रा भी चल रही है। सभी विभागों को इस प्रकार की स्थिति में एकजुट होकर काम करना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने फैसलों के लिए खास लोकप्रिय हैं। चाहे कहीं औचक निरीक्षण की बात हो या फिर अधिकारियों को कड़ा संदेश देने की, वो जनता की हर उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते नजर आते हैं। प्रदेश में इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है और मानसून का सीजन भी शुरू होने वाला है और ऐसे में सरकार और मुख्यमंत्री की यही कोशिश है कि यहाँ आ रहे यात्रियों को हर सुविधा मिल सके और ये तभी मुमकिन है जब कर्मचारी और अधिकारी सरकार की इस मुहिम में पूरा साथ दें। चारधाम यात्रा और आने वाले मानसून को देखते हुए शासन ने सभी कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने की रोक लगा दी है, जिसका आदेश शासन से पारित हो चुका है, जिसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार द्वारा उठाया बेहतर कदम बताया है। और राज्याधीश सेवाओं के लोगों की किसी भी प्रकार के हड़ताल आंदोलन पर रोक लगा दी है, मौसम और मानसून सीजन आपको देखते हुए। कांग्रेस का इल्जाम ये है कि सरकार काम नहीं कर पा रही और कर्मचारियों को रडार पर ले रही है। देखिए, सरकार का तंत्र लोकतंत्र में सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही चलता है, इसलिए या तो कांग्रेस के नेतृत्व को ये जानकारी नहीं है। आखिर सरकार ने अपने जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं सबको, जो हमारा अभी जो मानसून का समय आएगा तो उस समय पहाड़ों के अंदर प्रति क्षेत्र में आपदा आने की संभावना रहती है। हर डिपार्टमेंट की सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकारी निर्णय लेगी। लेकिन इसके पीछे का भाव भी समझना पड़ेगा कि एक और जहाँ हम अपने राज्य को सुरक्षित रखना है कि अभी गुजरात के अंदर जो घटना हुई है, अब इतना बड़ा तूफान आने के बाद ऐसी किसी प्रकार का अनहोनी राज्य के अंदर न हो, इसलिए इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं और सरकार का निर्णय जनता के हित में है। प्रदेश में आई 2013 की आपदा को पूरे 10 साल हो चुके हैं और उस त्रासदी को ना तो लोग भूल पाए हैं और ना ही सरकार। इसीलिए सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है जिससे अगर मानसून के समय कहीं पर हालात खराब होते हैं तो कर्मचारी और अधिकारी वहां पर मुस्तैद होकर राहत बचाव कार्यों में अपना सहयोग कर सकें और जनहानि को होने से बचाएं। ANB न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आपदा से पहले और चारधाम की यात्रा को लेकर बड़ा फैसला मुख्यमंत्री धामी का, इसे मान सकते हैं। और 6 महीने के लिए कर्मचारियों के हड़ताल पर पूर्ण रूपेण रोक लगाने का सीधा सीधा मतलब ये कि जो बाहर से आगंतुक आ रहे हैं उनको और जो आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं कहीं भी हों उनके लिए। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार; रविंद्र कुमार, बीजेपी से; सुनीता प्रकाश, समाज सेवक। आप तीनों का स्वागत ANB न्यूज पर। सबसे पहले रविंद्र जी, आपसे जानेंगे कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कर्मचारी किसी बात को लेके लामबंद ना हो, और लामबंद हो तो कम से कम जो लोग बाहर से आ रहे हैं, एक उम्मीदें हैं उनकी, तो प्राकृतिक आपदाएं भी इस समय मानसून काल चल रहा है तो उसको लेकर कहीं ये चिंता, और इस चिंता की दिशा में एक ये कदम बढ़ाया है कि 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। कैसे देखते हैं?
कि देखिए इस समय जो है यात्रा हमारी पीक पे है और फिर इसके साथ साथ अभी हमारी कांवड़ यात्रा भी अगले महीने से शुरू हो जाएगी। उसमें भी एक बहुत बड़ा जो हमारे भगवान भोलेनाथ को पूजने वाले लोग हैं, एक धार्मिक यात्रा जो कांवड़ लेके एक परंपरा है बहुत पुरानी, तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है हरिद्वार की तरफ कूच करते हैं, ऊपर गंगोत्री तक जाते हैं, नीलकंठ महादेव तक जाते हैं। तो ऐसे यात्रियों को भी उनकी सुरक्षा हो, उनकी सुविधा की चिंता हो, और फिर साथ साथ मानसून जिस प्रकार से लगभग मानसून आने का समय हो गया है और पहाड़ों पे इस तरीके से मानसून के सबसे कई कठिनाइयां होती हैं, जिसमें सभी को मिलजुल के इस उससे जो है काम करना पड़ता है इस मनोभाव से। तो इसी के कारण सरकार ने कहीं ना कहीं ये फैसले है। और मैं दूसरी बात एक और कहूंगा जी कि सरकार चाहे माननीय धामी जी हो चाहे पूरी कैबिनेट हो, पूरे तरीके से एक दिन बगैर रुके बगैर थके वह भी जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 1 मिनट की छुट्टी लिए बगैर, धामी जी पिछले 1 साल से लगभग दूसरे कार्यकाल में और 6 महीने से पहले लगातार काम कर रहे हैं। और उनके काम करने को क्योंकि मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का हो वो मुखिया होता है, और जब मुखिया हमारा ऐसा है तो कहीं ना कहीं मनोभाव सबके भी ऐसे उस तरफ को होने चाहिए। जब हमारा मुखिया आगे बढ़ के सारे काम कर रहा है तो हमें भी कहीं ना कहीं करना चाहिए। और सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं सही दिशा की ओर कि इस समय जो है किसी भी प्रकार की कोई हड़ताल, किसी प्रकार का कोई विभागीय कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे आने वाले जो पर्यटन है, तीर्थाटन है के लिए जो लोग आते हैं उनको कोई असुविधा का सामना करना पड़े। सुनीता जी, ये निर्णय बिल्कुल कहीं ना कहीं लोग जो आने वाले हैं उनके लिए, या किस दृष्टिकोण से आप देखती हैं कि ये निर्णय कितना सही है? देखिए, यहाँ पे यात्रा तो एक बहाना है, ये सिर्फ कर्मचारियों की जो समस्याओं का उसे ध्यान भटकाना है। आपने यदि उनकी समस्याओं को जो समझौता किया था, आपने उनको और वादा किया था कि उनकी समस्याओं को आप पूरा करेंगे, लेकिन आप उनको पूरा ना कर करके आपके उनके ऊपर आपने एक जो है इतना कड़ा कानून लगा दिया, आपने जो उनके ऊपर एस्मा लगा दिया। ये तो एक में दुर्भाग्य है इस राज्य के कर्मचारियों का, इस उत्तराखंड की जनता का, कि ये आप देखिए डबल इंजन का जो ये सरकार है, ये छोटे से राज्य का जो वह नहीं सहन उठा पा रहा है। ये यहाँ पे कर्मचारियों की समस्या, जायज जो समस्याएं हैं उनकी, उनको आपका निस्तारण क्यों आपने नहीं किया? और अब आप कह रहे यात्रा है, बाहर से लोग आएंगे। अरे भाई, ये छोटा सा राज्य है, इसको युवाओं के कंधों पे आपने, और वो इतने कमजोर है वो कंधे कि वो जो संभाल नहीं पा रहे हैं कि वो यात्रा को भी संभाले और कर्मचारियों की समस्याओं को भी देखें। ये अपने आप में दुखद है। और ये मैं कहना चाहूंगी कि कर्मचारियों के ऊपर ये एक तानाशाह, आपने जो है तानाशाह एस्मा लगा करके उनके ऊपर एक तानाशाह जो है आपने कार्रवाई की है, जो अपने आप में निंदनीय है। मेरा सरकार के द्वारा निवेदन रहेगा कि वो जो है इस तरह के न लगा करके अपने समय पे अपना काम करें, कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं उनको पूरा करें। और बड़े अफसोस बात है कि आपने उनके साथ वादा किया, आपने समझौता किया, आपके समझौते पे, आपके वादे पे वो लोग रुके रहे। अब लेकिन क्योंकि अब जब आपको लग रहा है कि आप उनके कामों को आप कर नहीं पाए हैं, उनकी समस्याओं को आप सुलझा नहीं पाए हैं, तो आप जो है इस तरह का जो है उनके ऊपर एस्मा लगा करके उनको उनको बंद कर दें, उनके ऊपर पाबंदियां लगा दें, जो अपने आप में लोकतंत्र में एक अच्छी बात नहीं है। मैं यहाँ पे जरूर हमेशा कर्मचारियों के साथ हूँ, और मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कि आपका युवा है, आपको युवा का सपना दिखाया है राज्य को कि आप अच्छे से जो है राज्य को चला पाएंगे। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप इतने कमजोर हैं कि आप जो है कर्मचारियों की समस्याओं को अनदेखा करके आप यात्रियों का बहाना, यात्रा का बहाना लगा करके आप जो है उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। नहीं, लेकिन अतिथि देवो भव का आपने सुना होगा, आपके यहाँ कोई आ रहा है उसको असुविधा ना हो। नहीं, लेकिन और चंद्रशेखर जी, प्राकृतिक नहीं सुनीता जी, अरे भाई देखिए, आप सवाल नहीं सुनेंगे। सवाल से पहले कैसा जवाब हो सकता है? सवाल से पहले कोई अगर जवाब आपके पास है तो पूर्वाग्रह है। सवाल सुन लीजिए मेरा। आप
कि प्रदेश में कोई उम्मीद से आ रहा है कि वहाँ पर पूरी तरह सरकार से हमें सुविधा मिले, और उसको लेकर अगर सरकार लामबंद है तो क्या लगता है आपको ये बिल्कुल गलत है? थोड़ा बहुत हो सकता है कि कहीं जी 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 थोड़ा बहुत हो सकता है गलत है, लेकिन आपको लगता है पूरा गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने कर्मचारी, ये आपका, ये राज्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको कर्मचारियों की आपके ऊपर जो विश्वास है, आप उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आपको ऐसा मौका आए क्योंकि आपको यात्रा देखनी पड़ रही है, आपको उनकी समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए। कहाँ पे देर है? पूर्ण बहुमत की सरकार है, राज्य में आपकी है, केंद्र में आपकी है, उसके आप भी आप एक बहाना लगा रहे हैं कि अतिथि देवो भव। ठीक है, अतिथियों का हमारी स्वागत है, लेकिन ये आपने ऐसा मौका दिया ही क्यों? आना ही नहीं चाहिए था। इतने छोटे से राज्य को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कर पाएंगे? यूपी जैसे राज्य आपको मिलेगा तो फिर तो आपको मेरे ख्याल से सारे काम आपके आप बंद कर देंगे। इस तरह से आप पता नहीं कितने आप एस्मा लगा करके, दूसरे कानून लगा करके आप तो सबको लाम बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। ये गलत बात है। आपको पता है हर साल यात्रा आती है, उसके अनुसार आपको कार्य करने चाहिए। ठीक है, राज्य भी आपके लिए सर्वोपरि है और यात्रा भी आपके सर्वोपरि है। तो कहाँ आपकी ढिलाई रही? कहाँ आपके मंत्री में आपको सामंजस्य नहीं है कि आपको जो है, आपको इस तरह का जो है ऐसा आपको कर्मचारियों के ऊपर लगाना पड़ा, जिसका मैं बिल्कुल भी कहूंगी कि मैं निंदा करना चाहूंगी। ये इस तरह लोकतंत्र में इस तरह करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, गणेश पाठक जी कैसे देखते हैं? सरकार ने 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है मानसून को लेकर, और ये जो चारधाम यात्रा चल रही है इसको लेकर। सरकार ने जो पाबंदी लगाई वो पाबंदी तो अच्छी नहीं है, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का बहुत बड़ा एक नुकसान है। सरकार ये कह सकती थी कि कर्मचारी हड़ताल पर न जाए, उनसे अपील कर सकती थी और आपसी सहमति से कर्मचारियों के माध्यम से ही जो है ये चीज वो कह सकती थी सरकार। लेकिन पाबंदी लगाना तो किसी भी चीज का हल है नहीं। आप जबरदस्ती कहोगे कि भाई पाबंदी लग जाएगी, तो ये तो अच्छा नहीं है। जो यहाँ पर कर्मचारियों का रिएक्शन आ रहा है, जो मैं मतलब जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, ये निर्णय को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कर्मचारी अपने आप ही खुद तैयार हों, ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धि होती। और जो दूसरा धामी जी का जो वर्क है, वर्क स्टाइल है, और जो धामी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो ठीक है, उनका काम ये भी ठीक है, पाबंदी भी ठीक है, लेकिन पाबंदी नहीं होनी चाहिए थी। उसको पाबंदी शब्द नहीं होना चाहिए था, सहमति होनी चाहिए थी। रविंद्र जी, क्या लगता है कि शायद इसलिए लगा दिया हो 6 महीने के लिए कि 6 महीने बाद तो समस्या हल हो ही जानी है, और उसके लिए भी रणनीति बना रखी हो, तो उससे पहले कोई किसी तरह का व्यवधान नहीं आया, शायद इसलिए ये सब किया हो। लेकिन अभी पाबंदी नहीं लगा। एक चिट्ठी लिख देनी चाहिए थी कि आप जिम्मेदार हैं, परिवार के बिल्कुल ऐसे जिम्मेदार लोग हैं कि आपको 6 महीने के लिए अपने समस्त जो निजी हित हैं उनको त्याग कर, और इस प्रदेश में जो लोग आ रहे हैं आपसे उम्मीद रख के उनकी सेवा के लिए आपको तत्पर रहना है, और कर्तव्यनिष्ठता के भाव को, कर्तव्य परायणता के भाव को सर्वोपरि रखकर ये मानना है कि अतिथि देवो भव के जो एक मंत्र है उसको कैसे साकार करें, और हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको हम इतना धन्य कर दें कि वो लोग कहें कि हमने ऐसा आतिथ्य कहीं नहीं देखा। ऐसा विनम्रता पूर्वक एक पत्र लिख देना चाहिए था। क्या लग रहा है? देखिए, मैं अभी आपने एक कंसिडर किया, आपने अभी एक जब सुनीता जी बोल गई थी बीच में, तो आपने कुछ कहा था कि पूर्वाग्रह। तो देखिए, ये वाकई में हकीकत है कि विपक्ष जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। के सवाल से मेरा सवाल सुना नहीं उन्होंने और जवाब देने लगी, तो ये पूर्वाग्रह होता है कि आपका सवाल कोई नहीं सुना और उससे पहले कोई जवाब है, तो निश्चित रूप से वो पूर्वाग्रह है। और आपने लगा कि ये भाई उसी को कह रहा हूँ, आपका ऑडियो में मुझे ठीक से मैं बैठी हूँ लेकिन नहीं सुनाई दे रहा, मुझे नहीं मालूम। ये बात आपने पकड़ ली, ठीक है। हाँ, आपने एक विषय बोला, आपने ये नहीं बोला कि मैं पूछना हूँ। अब मुझे ऑडियो में दिक्कत है तो मुझे आपकी ठीक से बातें भी नहीं सुनाई, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपसे जुड़ने की। चंद्रशेखर जी, मैं वही कह रहा हूँ कि पूर्वाग्रह है। देखिए, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी सिर्फ रोक लगाई है कि कितने किसी की अभिव्यक्ति कहाँ छीन जाएगी, किसको कहाँ पे टॉर्चर किया जाएगा। ये पूरी तरीके से अभी जिस प्रकार से कर्मचारियों को लेके ये पूर्वाग्रह ही है कि कांग्रेस जो है वो हमेशा, चूंकि मुद्दे इनके पास होते नहीं है, ये एकदम ऐसी चीजों को लपकने की कोशिश करते हैं और बाद में
वीरेंद्र जी कोई और शब्द का इस्तेमाल कीजिए, ये सोचेंगे कि ये शब्द तो फिर ऐसे लगता है, फिर ये मिली भगत सी लगती है भाई, ये गलत बात है। आप कोई और शब्द लाइए। हाँ, ये बिल्कुल ये आप चलिए, मैं आपकी बात को मानता हूँ, मैं पूर्वाग्रह का इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, ये लेकिन कहीं ना वो कहीं समझेंगे, सुनीता जी समझेंगी, ये तो इन्होंने कुछ इनको ये शब्द दे दिया और ये उसका बराबर उस पर हमला कर रहे हैं। सुनीता जी मैं कह रहा हूँ आप चिंता मत करिए। सुनीता जी मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं आप चिंता मत करिए, मैंने रोक दिया, मैंने रोक दिया है सुनीता जी, आप चिंता मत करिए। जहाँ ऐसा लगेगा ना, जहाँ लगेगा वहाँ रोक देंगे। वीरेंद्र जी ये देखिए, ये नहीं भाई चंद्रशेखर जी, मैं इस वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करता। हाँ। मैं इसे कहता हूँ ये जल्दबाजी। नहीं कर दिया आपने, बहुत ज्यादा कर दिया, लेकिन हम नहीं। हाँ ठीक है। जल्दबाजी में ये किसी भी चीज को डिसीजन ले लेते हैं कि हमने जो सोचा है वो ही ठीक है, तो ऐसा जल्दबाजी में लिया है डिसीजन और उसे आ रहा हूँ सुनीता जी, उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे देना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ठीक नहीं है। देखिए वाकई में चंद्रशेखर जी, आप देखेंगे तो जिस प्रकार से लोगों की अपार श्रद्धा के कारण तीर्थाटन के लिए और प्लस पर्यटन के लिए जिस प्रकार से लोगों की यहाँ पे एक बड़ी तादाद आती है, और अगले महीने, क्योंकि अब की सावन भी बहुत लंबा है, लंबा सावन है अब की, सावन के महीने में अपार श्रद्धा का जो है यहाँ पे पूरा जो है सैलाब आएगा, तो कहीं ना कहीं उसको देखने वाला कौन है, उनकी सुविधाओं को देखने वाला कौन है, उनकी आस्थाओं का ख्याल रखते हुए उनको अतिथि देवो भवा के तहत इस देवभूमि उत्तराखंड की धरती पे जब वे आएंगे, श्रद्धालु लोग, उनकी सेवा करना, उनको सर्विस देना, कहीं ना कहीं प्रत्येक नागरिक का तो अधिकार है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों का और सरकार से जुड़े हुए जो भी डिपार्टमेंट है उनका भी हक है, खाली व्यक्ति का नहीं है। एक टेम्पू चलाने वाले का भी उतना ही है, एक जो गाड़ी लेके ड्राइवर माल लेके आ रहा है दूर दराज से हमारे लिए, जो ऊपर पहाड़ तक पहुंचा रहा है, उसका भी उतना ही फर्ज है। और एक कर्मचारी का, मुख्यमंत्री का, कैबिनेट मंत्री का, विधायक का, पत्रकार का, मेरे जैसे संगठन में काम करने का प्रत्येक नागरिक का हक है। तो कहीं ना कहीं इसको, चूंकि बहुत बड़ी हमारी आर्थिकी कहीं ना कहीं पर्यटन पे, पूरे साल भर की आर्थिकी जो 3, 4, 6 महीने श्रद्धा का सैलाब तो आता ही आता है, साथ में हमारी इकोनॉमी को भी बढ़ाता है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। मन से हमारे को इस ओर कार्य करना चाहिए जैसे और लोग करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारी कर्मचारियों में भी ऐसी पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, इतना जबरदस्त आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि अगर सरकार ने कुछ जानकर ये स्टेप उठाया तो कहीं ना कहीं इसका स्वागत होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी चिंता माननीय धामी जी को दिखती है, और उनका संकल्प भी है कि सबको जो है इस सरकार के अंतर्गत सबको न्याय मिले, सबको सेवा मिले, सबको पूरे तरीके से जो यहाँ आने वाले पर्यटन है उन्हें सुरक्षा, सेवा और सुविधा सारी मिले। सुनीता जी देखिए, मैं आपको किसी तरह से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देखिए, कर्मचारी संगठनों को भी एक चिट्ठी लिख देनी चाहिए थी सरकार को। जैसा मैं सरकार से कह रहा था, वीरेंद्र जी से कह रहा था, वैसा आपको भी एक बात कह रहा हूँ, कर्मचारियों को भी चिट्ठी लिख देनी चाहिए थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आप निश्चिंत रहें, कर्मचारी अपनी कर्तव्य परायणता और अपनी निष्ठा को पूरी तरीके से सुनिश्चित करके बैठे हैं कि उत्तराखंड में आने वाले लोग, चारधाम यात्रा के लोग हों चाहे प्राकृतिक आपदा हो, सबसे मिलकर जुटकर लड़ा जाएगा। और उसके बाद सारे निजी हितों को छोड़कर, उसके बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब अगर कोई अधिकारों की बात होगी तो तब कर लेंगे। ये सामंजस्य आजकल मैं आपको बताऊं सुनीता जी, दरअसल क्या है, विद्रोही तत्व ऐसे हैं बीच में कि क्या पता उनको रोकने के लिए कहा गया हो, लेकिन परिवार में सारा बड़ा वर्ग ऐसा नहीं होता। तो निश्चित रूप से जिम्मेदारियों का आभास होना चाहिए, और आप तो मुझे लग रहा है जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदारी का बयान भी आपका आना चाहिए। ठीक है भाई, राजनीति सियासत अपनी जगह है, लेकिन इसमें शायद एक होना चाहिए कि बाहर के लोग ये ना समझें कि घर में फूट पड़ी हुई है, घर में लोग जिम्मेदार नहीं हैं। अगर ये संदेश कहीं भी जाता है तो ये ठीक नहीं है, किसी राष्ट्र के लिए, किसी संगठन के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी समुदाय के लिए, किसी भी के लिए ठीक नहीं। बोल सकती हो? अब इसके खिलाफ आप जितना चाहे उतना बोल लें।
अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए ये नौबत आई क्यों, स्थिति आई क्यों? आपने कर्मचारियों की जो नेता है उनसे आपने बात करनी चाहिए थी, उनको आपको समझाना चाहिए था, आपको प्रार्थना करनी चाहिए थी उनसे कि भाई आप हमारे जो है अतिथि आने वाले हैं, यात्रा चालू है, अभी कांवड़ आने वाली है, मेरे ख्याल से उनको अपने विश्वास में आपको लेना चाहिए था। तो ज्यादा अच्छा होता कि एस्मा लगाने से अच्छा आप उनको विश्वास में लेते, उनको आप बताते कि हम आपकी मांगों को मांगेंगे लेकिन आपको समय के लिए आप जो है ये धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो है पहल होनी चाहिए थी। अब आप देखिए कि कई कई सालों से जो है वो अपनी मांगों को लेके आपके सामने आ रहे हैं, आप उनसे समझौता भी करते हैं, आप उनको विश्वास दिलाते हैं, लेकिन आप उनकी मांगों को पूरा नहीं करते, तो उनके पास चारा क्या है अपनी मांगों को मंगाने के लिए? आप बताइए ना। आप अब 6 महीने आपने रोक दिया, अगली बार फिर आप बोलेंगे कि अब लोकसभा के चुनाव है, कभी फिर कुछ है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। इसे आप कह रहे थे कि आप जल्दबाजी करते हैं। आज का पेपर आप देखिए, जितनी भी कर्मचारी नेता है सबने इसका विरोध किया है, सबने कहा कि हमारी आवाज को दबाने के लिए, हमारी मांगों से ध्यान हटकाने के लिए क्या है जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरा नहीं, उन कर्मचारियों की नेताओं का ये बयान है आज के पेपर में। लेकिन रविंद्र जी कह रहे हैं कि सुनीता जी या कांग्रेस पार्टी जल्दबाजी करती है या मुद्दे नहीं है इनके पास में। जो कृपया करके मैं चाहूंगी कि हम मुद्दों पे बात करें, आप पर्सनल किसी के ऊपर ये ना कहें कि हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम कर रहे हैं। हम तो आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष में होने के नाते हम उन कर्मचारियों की आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ हमें कि भाई नहीं, राज्य है तो आप ये नहीं है कि अपने राज्यों की अनदेखी करके आप जो है यात्रा का बहाना लेकर के आप उनकी समस्याओं से आप जो है ध्यान भटकाएं, जो कि बिल्कुल गलत है। आ रहा हूं रविंद्र जी, आ रहा हूं। आपको जो है परिचय देना चाहिए कि आपने डबल इंजन की सरकार कहा है सदा, कि मोदी जी आए थे कि आप डबल इंजन बनाइए तो आपको कोई समस्या ही नहीं रहेगी। जो कि हम देख रहे हैं कि समस्या हटी तो बहुत दूर है, लेकिन आप स्मार्ट सिटी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे आपने जो है जनता को इतना परेशान कर दिया है कि जनता अब सोच रही है कि वो आपको लाने के लिए आगे क्या करे और क्या ना करे। तो मेरा निवेदन है कि आपको कर्मचारी के नेताओं को बुला करके उनको विश्वास में आपको लेना चाहिए था, और तब अगर वो नहीं मानते, आप बताते कि भाई हमने कर्मचारियों से बात की, निवेदन किया, कर्मचारी नहीं मान रहे हैं, उसके बाद हमें ये एस्मा लगाना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप उनकी समस्याओं का निस्तारण आपको करना चाहिए था, ताकि ये नौबत आपको नहीं आती कि आप उनके ऊपर इस तरह की पाबंदी लगाएं, जो कि लोकतंत्र में बिल्कुल भी सही नहीं है। वीरेंद्र जी कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? रविंद्र जी रविंद्र जी कहिए। देखिए, मैं अभी सुन रहा था इन्हें, अभी कुछ दिन पहले ही अभी केदारनाथ की विधायक थी, उन्होंने एक ज्ञापन दिया था मुख्य सचिव को अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेकर। तो यही कांग्रेस थी जो कह रही थी कि देखिए कर्मचारी और अधिकारी बिल्कुल जो है सुनने को तैयार नहीं है, बेकार हो गए हैं, इनकी जो है कर्मचारी और अधिकारियों ने नेताओं का फोन उठाने बंद कर दिए हैं, किसी की सुनते नहीं है। ऐसे अधिकारियों को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे कर्मचारियों को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। उस दिन ऐसा भर के कोस रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, आज ये जो है कर्मचारियों के साथ खड़े हो गए। अरे भाई, एक जगह तो रहो ना, आप किस जगह रहना है? आप उस दिन कह रहे थे कि ये जो है बेलगाम घोड़े हैं, अगर इन पे लगाम नहीं कसी पे और इन कर्मचारियों पे तो जो है ये मैं बिल्कुल ध्यान से आपको एक चीज आपकी सुनिए। तो मैं बार कह रहा हूँ चंद्रशेखर जी कि इनके कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये तुरंत लपकने की कोशिश करते हैं। उसे भूल जाते हैं कि बाद में इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नहीं। देखिए, मैंने अभी तक किसी भी कर्मचारी नेता को ऐसा कहते नहीं सुना, फिलहाल मैंने नहीं सुना। अगर किसी ने कहा हो तो वो मुझे नहीं पता कि हम इसका विरोध करते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी आवाज पेपर में ठीक है आया होगा, मैं मानता हूँ। मैं उससे आगे की बात मैं दूंगा समय, एक बार सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ सुनीता जी, आ रहा हूँ। चंद्रशेखर जी की बात से बिल्कुल वाजिब मानता हूँ
अगर ऐसा इन्हीं कर्मचारी नेताओं ने अगर कहा था कि ये 6 महीने जो भी हैं, जिस समय हमारा तीर्थाटन और पर्यटन का समय होता है, उस समय कर्मचारी पूरे तरीके से एकजुट होकर काम करेंगे, किसी भी प्रकार के आंदोलन और ना आंदोलन, तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ जनता के बीच में भी एक जबरदस्त मैसेज जाता है। जब जनता जब ये अपनी आवाज उठाते हैं कर्मचारी या अधिकारी किसी बात को लेके, तो आपने देखा होगा जनता की आवाज नहीं होती इनके साथ। लेकिन अगर इस प्रकार की अगर कहें कि नहीं हम आगे बढ़ के काम करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं, तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि जनता का भी समर्थन आता है जब उनकी किसी बात को लेकर सरकार या किसी की जो जब वो अपनी डिमांड करते हैं, तो जनता का संकट में हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। ठीक है सुनीता जी बताइए। देखिए, यहाँ पे कहना चाहूंगी कि यहाँ पे रविंदर जी ने जोड़ा कि आप अधिकारियों को, वहाँ अधिकारी नहीं सुन रहे थे, यहाँ सरकार कर्मचारी के नहीं सुन रही है, तो राज्य में कहाँ से अच्छी वातावरण बना पाएंगे राज्य का? यहाँ पे आप जो है नौकरशाह हावी है और यहाँ पे सरकार कर्मचारी की बात नहीं सुन रही है, तो सामाजिक बनाइए। ये बिल्कुल गलत आपने कहा कि कोस रहे थे, तो वो बिल्कुल सही कोस रहे थे, और आज सरकार को कोस रही है तो बिल्कुल सही कोस रहे हैं। ये बात तो है कि सरकारी आपकी सरकार में ना ही सरकार सुनने के तैयार है ना अधिकारी सुनने के तैयार है, तो बहुत जरूरी है आपको इसमें पाबंदी लगाना, दोनों में सरकार को भी ठीक करना जरूरी है और आपके नौकरशाह को भी ठीक करना जरूरी है, जो कि डबल इंजन की सरकार बिल्कुल विफल है इनको लाइन पे लाने के लिए। तो ये ना आप कहें कि हमने तब पोसा था, हम तब भी सही थे और हम आज भी सही हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने नहीं पढ़ा है। आज के पेपर में है कि सब कर्मचारी नेताओं ने जो है इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हमारी आवाज को दबाने के लिए, हमारी समस्याओं से जो समस्याएं हमारे से वादा किया गया उसको पूरी नहीं किया गया, उसे ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक कदम उठाया है, जो कि अपने आप में एक लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव मैं बैठती हूँ, तो मैं यहाँ राजनीति लेकर नहीं बैठती हूँ, मैं यहाँ जनता के हितों को लेकर के बैठती हूँ। आप इतने दिन में समझ ही गए होंगे रविंद्र जी कि मैं कभी नहीं कहती कि ऐसे बोल के लोग विधानसभा चले जाते हैं, ऐसे बोल के लोग विधानसभा चले जाते हैं। सुनीता जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप जरा भी होंगे तो आप मुझे देख के समझिए मैं ऐसी हो कि नहीं हो। मैं कभी नहीं कहती कि रविंद्र जी ने ऐसा कह दिया। मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग कहते हैं बीजेपी वाले ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। नहीं, हमने जो भी कहा, हमें जनता के हित के लिए बात करनी चाहिए, हमें जनता के मुद्दों पे बात करनी चाहिए, तब मेरे ख्याल से कुछ एक अच्छा वातावरण बनेगा। हम ये आपस में लड़ने की बजाय आप भी जनता के हित की बात कीजिए, मैं भी जनता के हित की बात करूंगी, तो शायद एक अच्छा वातावरण राज्य का बनेगा और लोगों को कुछ हित मिलेगा। और हम यहाँ की बोल देते हैं और इसका निर्णय कुछ नहीं निकलता है कि खाली बस हम सोचते हैं हाँ हमने बीजेपी के ऊपर बोल दिया, बीजेपी बोलती है हमने कांग्रेस को बोल दिया। ये परंपरा अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगी। अच्छी बात कही, कितनी अच्छी बात आपने कही सुनीता जी। मैं जो कह रहा था आपसे, आपने कितनी अच्छी बात कही है। देखिए, आंतरिक जिम्मेदारी। आप मुझे सुना रहे हैं ना? अरे भाई, कैसी बात आप कर रही हैं सुनीता जी, ऐसी बात बोल रहे हैं। तो धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और ये होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। क्या आपस में बहुत ज्यादा फूट पड़ने से कुछ होता नहीं है, सबको एक दूसरे के लिए जुट के खड़ा होना चाहिए। गणेश जी देखिए, माहौल पूरी तरीके से ऐसा होना चाहिए कि संकट के समय में हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। और फिर भी लोकतंत्र है, अपनी अपनी अभिव्यक्ति है। लोग तो कहेंगे कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन सही बोलने वाले लोगों का भी वर्ग बड़ा होना चाहिए इसमें। नहीं, ये आप बहुत सही बात कह रहे हैं। जो आपने एनालिसिस किया, जो इसका एक आपने बिल्कुल कंक्लूजन निकाला, वो बहुत ही सही कंक्लूजन है। मतलब एक जो एंकर के तौर पर आपने बहुत ही सही बात कही। लेकिन मैं हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनको एक बात बहुत जरूरी कहना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, ये राज्य का जो निर्माण हुआ है उसमें कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये भारत का पहला राज्य है जिसमें कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन को कोई भी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती है। और ये कर्मचारी डोमिनेंट स्टेट है, हिमाचल है और ये है। यहाँ कर्मचारियों का रुख सत्ता की अदला बदली में बड़ी भूमिका निभाता है। आपको कर्मचारियों को विश्वास में लेके ही कोई निर्णय करना होगा। अगर आप अपने स्तर पर ही निर्णय कर ले तो वो निर्णय इतने अच्छे नहीं होंगे। दूसरी बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे जुलाई के महीने से लेके सितंबर तक का जो महीना है वो एक आपदा का महीना है,
और हर तरफ आपदा की स्थिति रहती है। कहीं भूस्खलन हो रहे हैं, कहीं सड़कें ब्लॉक हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो उसमें बिल्कुल कर्मचारियों का योगदान होना चाहिए, कर्मचारियों को जो है। लेकिन अगर आप बाउंडेशन, अगर आप बिल्कुल बंदूक की नोक, अगर मतलब बंदूक को अगर रखें कनपटी पे भी कहें कि भाई तुम्हें तो दस्तखत करने ही करने हैं, आदमी दस्तखत तो कर ही देगा। एक माहौल है कि स्वीकृति का माहौल है, सहमत का माहौल है, और उस सहमत के माहौल में और सहमत के माहौल से जो काम कह रहे हैं, देखिए संवाद में नमक का इस्तेमाल कम होना चाहिए, शक्कर का ज्यादा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बन सकता है, और ये सब हम सब की जिम्मेदारी है। मैं लौटूंगा आपके पास, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।